दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बॉबी जिवाल और सेल्स ज्ञान के एक और एपिसोड में मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं उनका उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन काफी लोगों को पता नहीं है। और उसके कारण जो हार्ड वर्क किया गया है डेटा को जनरेट करने में, इंक्वायरी जनरेट करने में या लीड्स को जनरेट करने में, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने 10 लोगों को फोन कॉल किया है, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं। 3 या 4 लोगों ने शायद आपको अपॉइंटमेंट दिया होगा। लेट्स अज्यूम 4 लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया है। 4 लोगों को जाके आप 1 to 1 मिलते हैं। उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और सेकंड मीटिंग के लिए फिर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। बट ये 4 में से 2 लोग ही ऐसे हैं जो आपको सेकंड मीटिंग पे मिलने के लिए आपको समय दे रहे हैं। बाकी 2 लोग ऐसे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड है। और वो जो 2 लोगों के साथ आप सेकंड मीटिंग करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ आपको शायद थर्ड मीटिंग भी करना पड़ता होगा, फोर्थ भी करना पड़ता होगा, और उसमें से एक क्लोजर आ जाता है। ये मैं आपको इंडस्ट्री का एक पैटर्न बता रहा हूँ। तो 10 लोगों को कॉल किया, 4 या 5 डिपेंड, 4 लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, 2 लोगों के साथ में सेकेंड मीटिंग हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें से एक क्लोजर आता है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो बाकी के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जिसने आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं लिया है, उसके साथ आप क्या एंगेजमेंट कर रहे हैं। फिर 4 में से 2 लोग ऐसे थे जिसके साथ फर्स्ट मीटिंग हुआ, सेकंड मीटिंग नहीं हुआ। उसके साथ आप क्या री एंगेजमेंट, रिकनेक्ट करने के लिए आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये जो 2 लोग हैं, अगर सेकंड मीटिंग के लिए इन्होंने समय नहीं दिया है, मतलब ये बात बहुत क्लियर है कि या तो आपने जो कम्युनिकेशन किया है वो इम्पैक्टफुल नहीं था, या उनको रियलाइज नहीं हुआ है कि आप जो सोल्यूशन उनको ऑफर कर रहे हैं वो उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या उनको अभी तक एहसास ही नहीं है कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास में क्या सोल्यूशन है। और बाकी जो 5 या 6 लोग हैं जिनके साथ आपने अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश किया है, अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, उनके साथ में आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि लीड जनरेशन प्रोस्पेक्टिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। आप रेफरेंसेस लेते होंगे, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको आप क्रॉस सेल करने का कोशिश करते होंगे, आप सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, आप मार्केटिंग कैंपेन रन करते होंगे, अलग अलग तरीके से आप लीड्स को जनरेट करते होंगे। इंडस्ट्री एवरेज 10:1। अब सवाल ये है कि जो बाकी 9 है उनके साथ आप क्या करते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है ना, काफी सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, एनीवन हु इज इनटू डायरेक्ट सेलिंग, वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हैं। और उनको ये समझ नहीं आता है कि ये लोग जो हैं इनके साथ में रिकनेक्ट कैसे करूं, रीफॉलोअप इसके साथ में मैं कैसे करूं। और मैक्सिमम लोग जो उनके साथ फॉलोअप करते हैं, मोस्टली दे कॉल, फोन के ऊपर कॉल करते हैं और दोबारा से अपॉइंटमेंट मांगते हैं। या अगर कॉल इस स्थिति में खत्म हुआ है कि कस्टमर ने या प्रोस्पेक्ट ने कहा है कि ठीक है मैं आपको सोच के बताता हूँ, या कुछ महीने के बाद आपसे संपर्क करता हूँ, या मुझे कहीं से कुछ पैसा आने वाला है उसके बाद में आई विल कंसीडर। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं कस्टमर के जिसके कारण अर्जेंसी क्रिएट नहीं हुआ है, और आप उसको फोन करके पुराना जो कम्युनिकेशन है आप उसके बारे में बात करते हैं। पर अगेन आप पुश करने का कोशिश करते हैं कि नाउ दिस इज द राइट टाइम जब आपको डिसीजन लेना चाहिए, और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग हैं जो उनको विश भी करते हैं, लाइक बर्थडे पे विश करेंगे, कोई फेस्टिवल आएगा तो उसके ऊपर विश करेंगे, 1 to 1 मीटिंग करेंगे। ये एक आम तरीका है जो लोग करते हैं। बट क्या ऐसा कोई प्रोफेशनल तरीका है जिसके माध्यम से मैं अपने कन्वर्जन को इंप्रूव कर सकता हूँ। ये जो भी लीड्स हैं मेरी फनल में, इनको मैं एंगेज कर सकता हूँ, और ये जो कोल्ड लीड्स हैं इनको क्या मैं वार्म लीड्स की तरफ लेके जा सकता हूँ, और जो वार्म लीड्स हैं क्या इनको मैं हॉट लीड की तरफ लेके जा सकता हूँ, और ये जो हॉट लीड्स हैं क्या मैं इनको क्लोजर की तरफ लेके जा सकता हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को लीड नर्चरिंग कहा जाता है। और ये आर्ट, ये एक स्किल है, ये अगर आपने सीख लिया तो आपका कन्वर्जन 2 times 3 times हो जाएगा। बिकॉज अगर आपका कन्वर्जन 10:1 है, यू कैन टेक दिस टू 10:2, 10:3, 10:4। इंटरेस्टिंग लग रहा है, जानना चाहते हैं? सो मैं एक शीट आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूं आज, और ये शीट आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में। आपको लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलता हूं और ये शीट आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो लीड नर्चरिंग का प्रोसेस है, ये 4 स्टेप प्रोसेस है।
और इस 4 स्टेप प्रोसेस में हमको समझना होगा कि कंज्यूमर की या बायर की साइकोलॉजी क्या होती है, और उसकी साइकोलॉजी के साथ में एज ए सेलर, एज ए कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर मुझे क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन बायर के साथ में शेयर करना चाहिए, सो दैट अगर वो कोल्ड लीड है सो इट कैन मूव इनटू ए वार्म लीड, देन इट कैन बी मूव इनटू ए हॉट लीड, एंड फाइनली इट कैन मूव इनटू ए क्लोज लीड। सो बिना समय गंवाए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम लोग देखते हैं कि ये 4 स्टेप्स लीड नर्चरिंग के क्या है। सो ये लीड नर्चरिंग बायर्स जर्नी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे विश्वास है। सो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेप 1 है अवेयरनेस। तो यहाँ पर थोड़ा इसको पहले बायर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि बायर की जर्नी क्या होती है। सो नंबर 1 स्टेप के ऊपर आता है अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल मैं एक अगर बायर हूं तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरे इश्यूज क्या हैं, मेरे पेन एरियाज क्या हैं, मेरे की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और एक बार वो मुझे रियलाइजेशन हो गया, देन आई विल मूव टू स्टेप नंबर 2। मुझे पता चल गया कि मेरे क्या पेन एरियाज हैं, मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग में, मेरे फाइनेंशियल गोल्स में, या मेरे दूसरे लाइफ गोल्स में क्या पेन एरियाज हैं। फिर मैं जाता हूं स्टेप नंबर 2 के ऊपर, कंसिडरेशन। चलो मुझे पता चल गया कि मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था वो बहुत इनएप्रोप्रिएट था, बहुत कम था, मैंने अपनी फैमिली के लिए जो लिया हुआ था। और कोविड में मुझे एहसास हुआ कि भाई ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट तो इनसफिशिएंट है और काफी सारा पैसा मुझे अपने सेविंग अकाउंट से निकालना पड़ा। नाउ आई एम मूविंग इनटू स्टेप नंबर 2, कंसिडरेशन। चलो ठीक है, अभी मुझे आ गया कंसिडरेशन पे। मैं देखता हूं कि क्या क्या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हो सकते हैं एज ए बायर, क्या क्या ऑप्शंस मेरे लिए अवेलेबल हो सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, किस तरह के प्लान होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और फिर आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 डिसीजन मेकिंग। मतलब मैं रिसर्च करूंगा, बातचीत करूंगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करूंगा, गूगलिंग करूंगा, और फाइनली मैं नतीजे पहुंचूंगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट है या ये कॉम्बो है जो मुझे लगता है सबसे एप्रोप्रिएट है मेरे लिए। और अगर मुझे कंफ्यूजन लग रहा है तो अभी भी मैं और रिसर्च करना चाहूंगा और किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहूंगा, एंड आई विल सर्च फॉर ए प्रोवाइडर और आई विल सर्च फॉर एन एक्सपर्ट। And once all these steps are done and I am having a complete clarity कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, और ये जो बंदा है ये एक्सपर्ट है जो मुझे इस प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर सही एडवाइस दे रहा है और आगे भी मुझे ये सर्विसेज देता रहेगा, देन आई विल मूव टू स्टेप नंबर 4। बट यहाँ पर भी काफी बार कुछ ना कुछ अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी सो दैट मैं इसके ऊपर और ज्यादा R&D ना करूं और ज्यादा समय ना लूं और मैं आज ही इसके ऊपर डिसीजन लूं। तो ये मैंने आपको बायर का जर्नी बताया। तो अगर आप सेलर हैं, आप अपना जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो आप कस्टमर को रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैंने अभी एग्जांपल लिया 1 out of 10 जो है वो डिसीजन ले रहा है, क्लोज हो रहा है। बाकी की जो लीड्स हैं आइदर वो आपके कोल्ड बकेट में है, आइदर वो वार्म बकेट के ऊपर है। सो अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप 1। सो जो लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं दिया है, और ऐसे लोग जिन्होंने टाइम देने के बाद सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग में आपके साथ बात को आगे नहीं बढ़ा है, और जो क्लोजिंग तक नहीं पहुंचे हैं, दैट मीन्स अभी भी शायद कुछ कमी रह गई है। उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उनके लाइफ में क्या क्या इश्यूज हैं, कौन कौन से पेन है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है एज ए सेलर आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि रियलाइजेशन हो, बायर को रियलाइजेशन हो कि उसके लाइफ में क्या क्या पेन एरियाज हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये रियलाइजेशन कैसा होगा, तो आप उसके लिए प्रोस्पेक्ट के साथ में ब्लॉग शेयर कर सकते हो, ई बुक्स शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर सकते हो, केस स्टडी शेयर कर सकते हो, आप स्टोरी टेलिंग या एग्जांपल्स शेयर कर सकते हो, रियल एग्जांपल्स आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर वर्ड ऑफ कॉशन है, आपको एक ही कंटेंट सारे लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है। आपका जो सेल्स फनल है, आपका ये जो लीड नर्चरिंग का फनल है, आपको इसमें आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको अलग अलग बकेटिंग करना होगा, अलग अलग बकेट में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जिनको अभी ये क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है कि उनकी क्या की प्रॉब्लम्स हैं, कि क्या उनके की इश्यूज हैं, दैट मीन्स अभी वो हॉट लीड नहीं है ना, वो वार्म लीड है, वो कोल्ड लीड है।
तो आप उसका बकेटिंग कीजिए, व्हाट्सएप पे आप उसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट अलग से बनाइए, ऐसे सारे लोगों का जो अपॉइंटमेंट नहीं दिए हैं या जिनके साथ बात अटक गई है। आपको क्या करना है, आपको उनके साथ में ऐसा कंटेंट शेयर करना है जो ये उनको वो कंटेंट देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में उनको ये रियलाइजेशन हो कि ये कुछ इश्यूज जो मेरे साथ शेयर किए गए, एग्जाम्पल्स जो मेरे साथ शेयर की गए, या जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की गई है, ये मेरी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है, और हो सकता है मेरी लाइफ में भी ये पेन हो सकता है मेरी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम हो, और मुझे इसके ऊपर सेकंड थॉट देना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए आपको सेपरेट ब्रॉडकास्ट बनाना चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, और आपको बकेटिंग करके सेपरेट कंटेंट शेयर करना है, ब्लॉग्स, ई बुक, सोशल मीडिया पोस्ट, केस स्टडीज एंड स्टोरी टेलिंग। मूविंग टू स्टेप नंबर 2, जो लोग आपसे बात कर चुके हैं, जिनको पेन प्रॉब्लम भी पता है लेकिन शायद अभी भी कंफ्यूजन में है, कंसिडरेशन स्टेज के ऊपर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ए कंपनी का प्रोडक्ट लूं या बी कंपनी का लूं या सी कंपनी का लूं, ऑनलाइन लूं कि ऑफलाइन लूं, ये एक सेपरेट बकेट है। सो आपको इसके लिए एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट बनाना चाहिए, और आपको उनके साथ में एक सेपरेट कंटेंट शेयर करना चाहिए। तो जो भी लोग कंसिडरेशन स्टेज पे हैं वो लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर अगेन आपको क्या शेयर करना है, आपको उनके साथ वीडियो शेयर करने हैं, ऐसे वीडियोस जो उनके पेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बताते हो, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के टेस्टिमोनियल्स जिनको आपने, आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्होंने वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के बाद उनके लाइफ के जो पेन प्रॉब्लम्स थे, पेन एरियाज थे, कहीं ना कहीं वो सॉल्व हुए हैं। Comparison sheet, how a product A is better than a product B of a different company. आप उनको एजुकेशनल वेबिनार में भी आप इनविटेशन भेज सकते हो, जिससे दे विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन राइट सॉल्यूशंस। एंड सेल्फ असेसमेंट टूल, ये बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही पावरफुल तरीका है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप एक टूल होता है, आप लोग शायद यूज करते होंगे, और अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आप उसका प्लीज यूज कीजिए। 2 मिनट का एक सेल्फ असेसमेंट टूल है, और इसको करने के बाद में रियलाइजेशन होता है क्या की इश्यूज हैं, एंड वहां से फिर दे विल गो टू द कंसिडरेशन पार्ट। नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर 3, यहाँ पर बंदे को समझ में आने लगा है ये पेन प्रॉब्लम है, इस पेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ए कंपनी है, उसका ये सोल्यूशन है, बी कंपनी है, इसका ये सोल्यूशन है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये बेनिफिट है। आई एम नाउ कंप्लीटली अवेयर। नाउ आई विल मूव टू स्टेप नंबर 3, डिसीजन। मुझे अब डिसीजन लेना है कि मुझे, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विसेज लेनी चाहिए, बट अभी भी थोड़ा मुझे और क्लैरिटी चाहिए कि मुझे ऑनलाइन लेना है कि ऑफलाइन लेना है, ए बंदे के साथ डील करना है, बी बंदे के साथ डील करना है, या सी बंदे के साथ डील करना है। तो यहाँ पर बायर का फोकस है, वो एक ऐसे बंदे की तलाश में है जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, प्रोवाइडर। प्लीज शब्द पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सो आपका यहाँ पर स्टेप्स क्या होना चाहिए, आपका रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए उसके साथ में। काफी लोगों को देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोडक्ट की इमेजेस डाल देते हैं, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के वीडियो शेयर करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रोडक्ट की इमेज डालने से नहीं होगा। आपको मैं बार बार ये बात बताता हूं कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, तो वो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देखने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कंटेंट सर्च करना पड़ेगा। आपको इंटरनेट पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ऐसा कंटेंट जो आप उसको पर्सनलाइजेशन करके आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, अपने कमेंट्स उसके ऊपर लिखकर आप उसको शेयर कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 3 में आप फ्री कंसल्टेशन ऑफर कर सकते हो, आप ट्रायल ऑफर कर सकते हो। अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट में हो, कंज्यूमर गुड्स में है, तो आप कोई डिस्काउंट ऑफर उसके साथ ऑफर कर सकते हो। आप उसको डेमो देके दिखा सकते हो कि लुक एंड फील में ये प्रोडक्ट या सर्विसेज उसकी एग्जैक्ट लाइफ में क्या चेंज, पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आने वाला है। आप उसके साथ कोट्स, कोटेशन शेयर कर सकते हो, इलस्ट्रेशन शेयर कर सकते हो, आप उसके साथ टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो, आपके जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आपको इस पूरी प्रोसेस में आपको ये बताना है, आपको अपना ब्रांडिंग करना है कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो। ये स्टेप में अगर आपने सारी चीजें कर ली हैं, अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूं, स्टेप 3 आपके पास में एक सेपरेट ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, सेपरेट कंटेंट होना चाहिए, सेपरेट एंगेजमेंट होना चाहिए। सो सेपरेट तरीके से अगर आप ये अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का, तो देखिए आप स्टेप 1 में जो लोग अवेयरनेस स्टेज में, कुछ समय के बाद वो कंसिडरेशन में चले जाएंगे, कंसिडरेशन वाले डिसीजन में चले जाएंगे, और डिसीजन वाले लोग क्लोजिंग में चले जाएंगे। तो अब आप पहुंच जाते हैं स्टेप नंबर 4, विच इज क्रिएटिंग अर्जेंसी। तो
अभी आज के जमाने में, आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसका बम्बार्टमेंट हो रहा है। इसके कारण काफी बार लोग जो होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। आप उनको फेंस सिटर्स बोल सकते हैं। और स्पेशली अगर आपका सेल्स पिच ये है कि आप सिर्फ उसको बेनिफिट 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 बता रहे हैं, आप उसको फायदा 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 बता रहे हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि आज मुझे जो फायदा मिल रहा है, आज मुझे एक्स अमाउंट का जो फायदा हो रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद अभी ऑफर आएगा, अभी स्कीम आएगी एंड आई विल हैव ए वाई अमाउंट ऑफ बेनिफिट, मतलब मुझे और भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो ये और का कोई लिमिट नहीं है। और इसके कारण क्या होता है कि लोग वेट करते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मंत्रा क्या रहेगा एज ए सेलर? आपके लिए मंत्रा रहेगा, आपको यहाँ पर जो पिचिंग करनी है वो आपको पिचिंग करनी है फियर ऑफ लॉस के ऊपर, कि आज अगर डिसीजन नहीं लिया तो उससे क्या लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि थॉट ऑफ गेन में हमेशा पोस्टपोनमेंट होता है, फियर ऑफ लॉस में अर्जेंसी क्रिएट होता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपके साथ टूल शेयर किया है, ये जो सारे स्टेप्स शेयर किए हैं, बहुत इजीली आप इनको अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर खास बात ध्यान रखनी है, आपको बार बार फोन करके कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को इरिटेट नहीं करना है, आपको उसके साथ एंगेजमेंट करना है, आपको उसके साथ रिकनेक्ट करना है। और उसके साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कंटेंट। कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा फाइन ट्यून करना है, आपको थोड़ा उसमें समय निकालना है। ये सारी चीजें शुरुआत में शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगी, बट बिलीव मी, एक बार जब आप इसको करने की आदत डाल देंगे, आप देखिए आपका कन्वर्जन अगर 10:1 है तो 10:2, 10:3 और ये 10:4 तक भी जा सकता है। ये सब में आपको धैर्य रखना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आपको इसको बार बार आपको इसको रिलीजियसली इंप्लीमेंट करना होगा। ये इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं, एवरीथिंग अबाउट फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप, और ये 100% स्पॉन्सरशिप के साथ में आता है। इसमें हम ये सारी ट्रिक्स टेक्निक जो होते हैं बहुत अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, एसोसिएट्स को, जो भी डायरेक्ट सेलिंग्स में उनको सिखाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप मुझे लिंक्डइन पे सर्च कीजिए जयपाल बॉबी के नाम से। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि आपके पास समय समय पे आती रहे, आप सेल्स ज्ञान ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और भी काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, काफी सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहिए www.vidwan.in। विद्वान का स्पेलिंग है VIDVAAN.in। और हमारा स्लोगन है लर्न करो प्लस अर्न करो। इसी के साथ मैं आपसे आज अलविदा लेना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आज की इंफॉर्मेशन आपको काम आई होगी और आप ये इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए। जल्दी ही एक और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ में आपके साथ हाजिर होऊंगा, रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच समय निकाल के देखने के लिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।